खरगोन शहर के अवनी ग्राम क्षेत्र स्थित ब्रजधाम हवेली में 7वां पाटोत्सव महोत्सव धार्मिक उत्सव और भक्ति भाव के साथ शुरू हो गया है। शुक्रवार से प्रारंभ हुए इस 3 दिवसीय आयोजन में पुष्टि मार्ग के 5 तत्वों पर रसपान महोत्सव का शुभारंभ हुआ। विशाल पंडाल में आचार्य पीठ पर विराजित परम पूज्यपाद श्री 108 वैष्णवाचार्य हृदय सम्राट श्री यदुनाथ जी महोदय श्री वल्लभ प्रभु के गुणगान और पुष्टि मार्ग की महिमा का रसपान करा रहे हैं। पहले दिन बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी और बिसानीमा महाजन समाज सहित श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए पहुंचे। कथा के दौरान श्री यदुनाथ जी ने कहा कि कलयुग में हर कोई रोगी है। जब हरिराय जी ने रोग पूछा तो मेरा तो कृष्ण से प्यार लिखा और बलिहारी गए उस वैद्य पर जिसने औषधि में वल्लभ प्रभु के गुणगान लिख दिए। उन्होंने बताया कि पुष्टि मार्ग के 5 तत्व जीव को भगवान के प्रेम और आनंद से जोड़ते हैं। प्रथम दिवस की शुरुआत प्रातः श्री गिरिराज धाम राजवाड़ा में दुग्धाभिषेक से हुई। दोपहर में विशाल पांडाल में कथा श्रवण के दौरान श्रीनाथ जी और महाप्रभु जी पर वचनामृत प्रस्तुत किए गए। समापन से पूर्व नंद महोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिससे श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर भाव विभोर हो गए। इस दौरान पूज्य बहू जी और डॉक्टर रवि महाजन का जन्मदिन भी हर्षोल्लास से मनाया गया। आरती के साथ पहले दिन की कथा को विराम दिया गया। भक्ति आनंद और संस्कार से ओतप्रोत यह आयोजन 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें पुष्टि मार्ग के 5 तत्वों का दिव्य संदेश धर्म प्रेमियों तक पहुंचाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। ये मंदिर कोई हटा नहीं सकता, लेकिन औरंगजेब ने कहा कि देखो, मैं ये कहता हूं कि अपने भगवान से कहो कि कोई चमत्कार करके दिखावे, और चमत्कार नहीं करे तो फिर ये मंदिर को खाली करके यहाँ से चले जाओ। अब गोविंद जी महाराज ने कहा कि कह रहे हैं कि चमत्कार करो, और अब श्रीनाथ जी से भी विनती नहीं कर सकते। श्री गोसाई जी ने कहा था कि प्रभु आप किसी से बोलना मत, और तब गोविंद जी महाराज बड़े चिंता में थे। तो आपके अग्रज भाई कि जो लीला में पधार चुके थे, ऐसे लाल गिरधारी जी महाराज, उन्होंने स्वप्न में दर्शन दिया गोविंद जी महाराज को। क्या कहा कि अब श्रीनाथ जी की इच्छा ब्रज छोड़ के मेवाड़ पधारने की हुई है, और इसलिए श्रीनाथ जी की इच्छा ऐसी है कि आने वाली शरद पूर्णिमा को ही ब्रज छोड़ के अब मेवाड़ पधारना चाहते हैं, दूर देश पधारना चाहते हैं। तो ऐसे करो, श्रीनाथ जी के लिए अनेक रथ तैयार करो, अनेक सामग्रियां तैयार करो, क्योंकि रास्ता बड़ा लंबा हो। और कहा कि जब ये संग जाएगा तो जहां जहां भी रथ रुके तो श्रीनाथ जी बाबा रथ रुका क्यों है ये और किसी को नहीं, संग चल रहे गंगाबाई को बताएं। जब जब श्रीनाथ जी का रथ रुके तो गंगाबाई से पूछना कि रथ क्यों रुका है, और श्रीनाथ जी आज्ञा उनको करेंगे। और कहते हैं स्वयं शिव जी बूढ़े बाबा के रूप से आगे मशाल लेके चलने वाले हैं। और कहा कि देखो, ये सभी व्यवस्थाएं करी गई, और कहते हैं कि श्रीनाथ जी ने कहा कि मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा। जब ब्रजवासी मेरे पास आएंगे और गालियां देते देते मुझे जाने को कहेंगे, तब मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं उनके ऋण से बंधा हुआ हूं। और ये भी परिश्रम होता होगा। तो प्रभु, मैं आपको विनती करती हूँ, क्यों ना प्रभु सदा के लिए आप मेवाड़ में आकर विराजमान हो जाए। तब श्रीनाथ जी कहते हैं, जब तक श्री गोसाई जी भूतल में है, मैं ब्रज छोड़ के आ नहीं सकता। जिस समय गोसाई जी भूतल में न होंगे, तब मैं यहाँ मेवाड़ पधारूंगा, वर्षों तक विराजूंगा और वैष्णव के मनोरथ पूरे करूंगा। तब अजबपुरी ने कहा, पता नहीं प्रभु, उसमें तो कितने वर्ष लगेंगे, क्या पता प्रभु, मुझे आपके दर्शन यहाँ हो कि ना हो। तब श्रीनाथ जी ने कहा, देख अजब, मैं अपने वचन का बड़ा पक्का हूँ, और जब तक मैं मेवाड़ नहीं पधारूंगा तेरे प्राण भी जाएंगे नहीं, और तेरे देखते देखते मैं यहाँ पधारूंगा, और जिस कोठरी के अंदर मैं तेरे संग बैठ के बातें करता हूँ, चौसठ खेलता हूँ, उसी स्थान के अंदर में मेरा मंदिर बना के विराजमान हूँ। और कहते हैं कि जब समय व्यतीत हुआ, श्री गोसाई जी भी सदैव श्री गिरिराज जी की कमरा के अंदर पधारे, लेकिन पधारने से पहले श्री गोसाई जी ने अपने पूरे परिवार को श्रीनाथ जी के सन्मुख बुलाया, और श्रीनाथ जी के चरणों में अपने हस्त रख के विनती करी, कृपानाथ आप तो बहुत कृपालु हो, बहुत कृपालु हो, और प्रभु आप सबकी सुनते भी हो और उत्तर भी देते हो, लेकिन अभी तक जो सृष्टि है ये तो देवी जीव है, लेकिन आने वाला समय ऐसा होगा जब लोग आपके सुख के लिए नहीं
अपने सुख को मांगने के लिए आपके पास आएंगे और आपको श्रम देंगे। और इसलिए प्रभु अब आने वाली सृष्टि ऐसी होगी जो आपके बात का, आपकी वाणी को समझ नहीं पाएगी, उसका अर्थ नहीं कर पाएगी। इसलिए प्रभु एक विनती आपको करूं, अब प्रभु जो भी जीव आवे आप उसकी विनती सुनना, उसके मनोरथ को पूरा करना, और कृपा करके आप किसी से बोलना मत, क्योंकि आपकी वाणी को सुन सके, समझ सके, ये क्षमता अब आने वाली पीढ़ी में न होगी। श्री गोसाई जी गोविंद स्वामी को लेके सदे श्री विराज जी की कमरा में विराजे और श्री गिरधर जी के। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।